रामनवमी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो असल में खुद धर्म के जन्म की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म की, जिसे हम सब रामनवमी के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए कहानी को यहीं से शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, क्या हो जब अधर्म मतलब अन्याय इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसे मिटाने के लिए खुद धर्म को ही जन्म लेना पड़े एक इंसान के रूप में। बस यही एक सवाल हमें रामनवमी की कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या से, एक महान नगरी, एक खुशहाल राज्य। पर इस समृद्ध राज्य की कहानी में ना एक अधूरापन था। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत की एक बहुत ही भव्य नगरी अयोध्या, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये राज्य मतलब हर तरह से संपन्न था। और इस महान राज्य पर राज करते थे राजा दशरथ। वो न सिर्फ एक न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि अपनी प्रजा में बेहद लोकप्रिय भी थे। अब देखिए, राजा दशरथ के पास सब कुछ था, धन दौलत, समृद्धि, सम्मान, एक खुशहाल प्रजा। मतलब एक राजा को और क्या चाहिए। लेकिन उनके अपने जीवन में एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था जो उनकी विरासत को आगे ले जा सके। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जब सारे इंसानी प्रयास, सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, तब राजा दशरथ अपनी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाते हैं। उम्मीद सिर्फ एक दिव्य चमत्कार की थी। तो अपने कुल गुरु महान ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने एक बहुत ही खास और शक्तिशाली यज्ञ करने का फैसला किया। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा या अनुष्ठान नहीं था, ये उस राजा और उसके पूरे राज्य की आखिरी उम्मीद थी। तो ये यज्ञ हुआ कैसे? ये अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। सबसे पहले संतान की इच्छा के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। फिर जैसे ही यज्ञ अपनी पूरी शक्ति पे पहुंचा, उस पवित्र आग से खुद अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथ में था एक दिव्य खीर का प्रसाद। ये कोई मामूली खीर नहीं थी, ये एक वरदान था जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। बस इसी एक पल ने अयोध्या का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। और उस दिव्य वरदान का असर बहुत जल्द दिखाई दिया। अयोध्या की वो अधूरी कहानी अब पूरी होने वाली थी। जी हाँ, अब समय था उस ऐतिहासिक दिन का, प्रभु श्री राम के जन्म का। वो दिन जो अयोध्या का सबसे बड़ा उत्सव बनने वाला था। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं था, ये था चैत्र महीने का 9वां दिन, यानी नवमी तिथि। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो उस दिन सारे ग्रह नक्षत्र एक बहुत ही शुभ स्थिति में थे। सूर्य अपने सबसे ऊंचे स्थान पर था और बस इसी दिव्य मुहूर्त में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतार लिया। और सिर्फ श्री राम ही नहीं, राजा दशरथ के घर एक साथ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी कौशल्या को मिले श्री राम, रानी कैकेयी को भरत और रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सोचिए, राजा का आंगन, उनका जीवन खुशियों से कैसा भर गया होगा। जरा उस दिन के माहौल की कल्पना तो कीजिए। जिस एक वारिस के लिए पूरा राज्य सालों से इंतजार कर रहा था, आज वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राजकुमार आ गए थे। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी मानो जश्न में डूब गई। कहते हैं महीनों तक हर घर में उत्सव मनाया गया। तो जन्म हो गया, उत्सव मन गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। श्री राम का जन्म सिर्फ एक राजा को वारिस देने के लिए नहीं हुआ था, नहीं, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी मकसद था। और वो था धरती पर धर्म और अधर्म के बिगड़ते संतुलन को फिर से ठीक करना। और उनका जीवन कोई फूलों की सेज नहीं था, बल्कि ये तो त्याग और संघर्ष की एक ऐसी मिसाल है जिसकी बराबरी नहीं हो सकती। पहले पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास, फिर माता सीता का हरण और आखिर में अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण का वध। उनका हर एक कदम धर्म की स्थापना के लिए एक इम्तिहान जैसा था। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। रावण से जो युद्ध हुआ वो सिर्फ 2 राजाओं या 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये विचारों की लड़ाई थी। ये अच्छाई और बुराई के बीच का एक महासंग्राम था। सीधे सीधे कहें तो ये था धर्म बनाम अधर्म। तो सवाल ये उठता है कि आज हजारों साल बाद भी हम रामनवमी क्यों मनाते हैं?
ये सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं है, ये एक संदेश है, एक सीख है। तो चलिए समझते हैं कि ये त्योहार हमें असल में सिखाता क्या है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रावण जितनी ही क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। दूसरी बात, धर्म का रास्ता, हाँ वो मुश्किल हो सकता है, वनवास जैसा कठिन हो सकता है, पर वो रास्ता कभी गलत नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा कैसे बना जाता है। और इन्हीं सब बातों को, इन्हीं शिक्षाओं को याद करने के लिए आज भी लोग इस दिन को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, घरों में पवित्र रामायण का पाठ होता है, मंदिर तो खूबसूरती से सजाए जाते हैं जहां भव्य झांकियां निकलती हैं। और उनकी जन्मभूमि अयोध्या में, वहां तो ये उत्सव देखने लायक होता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले बस एक आखिरी विचार, श्री राम सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक आदर्श है, एक आइडियल। उनके जीवन में धैर्य था, सत्य था, करुणा थी, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा थी, अनगिनत गुण थे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सब मिलकर उनके जीवन का सिर्फ एक गुण भी पूरी तरह से अपना ले, तो हमारी अपनी जिंदगी और हमारा समाज कितना कुछ बदल सकता है ना?